जनाब वज़ीर आज़म साहब, 2013 में हम जाती उम्रा आए आपके पास, आप खादिम पंजाब दे, आपने कहा कि मैं बलूचिस्तान को एक गिफ्ट देने वाला हूँ कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे बनाऊँगा और ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। कैंसर नहीं, हार्ट का दिल का अस्पताल, सॉरी। तो वो दिल का अस्पताल कहाँ तक पहुँचा है और उसका क्या पोजीशन है, वो थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर रोशनी डालें। आखिरी सवाल जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियाँ हमारे यहाँ माइनस पे चली जाती हैं, उसमें गैस का जो मसला होता है, हमारे असेंबली में हर सर्दियों में करारदाद हम पेश करते हैं, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हम हमेशा ये रोना धोना होता है, वहाँ पर माइनस में गैस नहीं होता। और यहाँ पे पंजाब में जब हम कराची जाते हैं, एमडी से मिलते हैं, तो पंजाब में यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं जो गैस से चलती हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियों में आपसे गुजारिश ये है कि आज ही आप एक हुक्म जारी करें कि जहाँ बलूचिस्तान में इतनी सर्दी होती है, पंजाब की फैक्ट्रियाँ अगर 2 महीने के लिए बंद हो जाए तो वहाँ पे हमारे जो लाइफ है वो सेव होंगे, हमारे बच्चे, हमारे जो औरतें हैं वो आपको और आपके उसको काबिने को दुआ देंगे। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि जो दिल के अस्पताल की आपने बात की, तो मेहरबानी करके आप दिल पर हाथ रख कर मेरा जवाब सुने। मैंने न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि ये बैठे हैं मीर सरफराज बुगटी और असलम रईसानी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके बाद जो आए वज़ीर आला, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। हमने लेटर लिखा, फंड मुहैया कर दिए। वो मैंने तो नहीं बनाना था ना अस्पताल, मैंने तो फंड मुहैया करने थे, और बनाना तो बलूचिस्तान की हुकूमतों ने या हुकूमत ने या वहाँ की जो भी सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि अपना दूसरे के सूबे में हम जाकर ख़ुद तो नहीं कर सकते, अगर वो हमें हुक्म देते तो हम कर देते। तो फंड्स साल पड़े रहे, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बुगटी साहब आज इसका जवाब देंगे, इस बात का पढ़ कर लिए आप। ये एक तो जनाब वज़ीर आज़म, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ मजबूर किया। ये 2010 की बात है या 9 की बात है, जब अनाउंस किया था, उसके बाद से इस पर काम नहीं हो सका, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने 2 अस्पताल बना लिए थे। एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल है हार्ट का, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, आपने ख़ुद देखा। अगर साहब किधर जफ़र आगा साहब, आप ख़ुद उस अस्पताल गए, और दूसरा जो BIVCD है वो भी तैयार हो गया, उधर भी जाके आपके हार्ट का बड़ा अच्छा इलाज होगा, अल्लाह आपको दिल की बीमारी से बचाए। वो पैसे हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया N25 के हवाले से तो आपने बताया सर, ये जो सोलर के हवाले से आपने और आपकी टीम, सरदार अवैस खान जलाली साहब और सेक्रेटरी एनर्जी जो उसमें थे, और सेक्रेटरी फाइनेंस और मिनिस्टर फाइनेंस हैं। सर, मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के यहाँ ज़मींदारों की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार एक्शन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, कल भी वो मुझे फरमा रहे थे कि अल्लाह के फजल व करम से सर वो आपका प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, एंड यूज़र को उसके पैसे उसके घर पे मिले, और आज केस्को का 100+ बिलियन रुपीज़ जो है वो बचे हैं। तो वो क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है, सरदार साहब को जाता है। दूसरा मेरे भाई का सवाल था कि अपने सर्दियों में शदीद गैस की किल्लत होती है। मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठे हैं, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि इसी हफ्ते आप कोयटा जाएं और जाके सबसे मीटिंग करें और क्या फ़ैसला करके आएँ वहाँ पर। ये एक बात कर लें आप, इसी हफ्ते इसको जाकर रिजॉल्व करके आएँ आइंदा सर्दियों के लिए। ये बात करना चाहते हैं, इनको माइक दे दें। काबिल एहतराम वज़ीर आज़म साहब, ये जो हमारे साथी ने जिस तकलीफ़ की तरफ निशानदेही की है, उसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम है, बट मैं गुजारिश ये करूँगा, सर्दियों के अंदर बलूचिस्तान की ज़रूरत जो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, उसको पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। सर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ पे हमारे 2 बलूचिस्तान के सीनियर वज़रा बैठे हैं, उनकी सरबराही में कमेटी मेरे भाई को उसमें शामिल करके सर वहाँ पे जो मसाइल हैं फ़रहमी के,
اس کے اندر سر جو ٹیکنیکی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں ان کو اگر ہم مل کے حل کریں تو یقیناً ہم فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں ان کے لیے. یہ ہے کہ آپ جن کو بھی ساتھ لے کر جانے چاہیں بڑے شوق سے مجھے بتائیں, میں ان کو کہہ دوں گا. آپ جائیں کوئٹہ, ان سب کو بلائیں. میر صاحب آپ سے اکٹھے کریں ان کو, میری بات سن لیں, آپ بھی اس میں تشریف لائیں, سب وہاں پر ہوں, اور چاہیں گیس موڑیں یا چھوڑیں ان کو گیس مہیا کریں, بس ختم.